चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी में प्रदीप छाबड़ा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पार्टी के अंदर घमासान पर घमासान चल रहा है। समझा जा रहा है कि इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा का गठन किया गया है। कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि इसकी विधिवत घोषणा 2-3 दिन में कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बता दिया कि संगठन का बॉडी स्ट्रक्चर क्या और कैसा होगा। दावा किया जा रहा है कि इस नवगठित संगठन से जुड़ने के लिए हजारों की संख्या में शहर के लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, जिसमें बुद्धिजीवियों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है। एक सवाल पर संदीप भारद्वाज ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में युवराज को इस संगठन से आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा के बारे में कांग्रेस महासचिव संदीप भारद्वाज ने जो कहा उसे जरूर सुने, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष और परिवारवाद से मुक्ति दिलाने और चंडीगढ़ शहर को विकास की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ी मुहिम का नाम बनने जा रहा है चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा। वहीं इस घमासान के बीच कांग्रेस के कुछ प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि यदि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने हस्तक्षेप करते हुए इस संगठन को आगे बढ़ने से नहीं रोका तो इस शहर में कांग्रेस का नाम लेने वाला शायद ही कोई होगा। इसका असर पंजाब और हरियाणा राज्य में भी हो सकता है। तो सुने संदीप भारद्वाज को। ऐसा है, हम पिछले जब से ये मोर्चे का गठन हुआ है, बहुत से साथियों के, बहुत से इधर सारे शहर से कई जगह से फ़ोन आए कि हम भी निस्वार्थ होके इस मोर्चे के साथ चंडीगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, चंडीगढ़ को एक नंबर में लाना चाहते हैं। छाबड़ा जी के पास कम से कम पिछले 3-4 दिन से घर में 500-600 आदमी, इंडिविजुअल आदमी अलग आके आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से। कोई रिटायर ऑफिसर, कोई रिटायर एसडीओ, कोई रिटायर्ड टीचर आए हैं, कोई हमारे पॉलिटिकल साथी भी आए हैं कि हम चंडीगढ़ की सेवा करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसमें जो हमने जो विचार किया है उसमें हम सबसे पहले 2-3 दिनों में ही आपको 15 मेंबरी कमेटी बनाएंगे। हमने एग्जीक्यूटिव 35 मीटर की अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से 35 मेंबरों की कमेटी बनाने, लेकिन हम शीघ्र ही 2-3 दिन में 15 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। पहला स्टेप ये होगा। फिर हम उस 15 मेंबर की मीटिंग में सब साथी बैठ के आगे डिसाइड करेंगे कि हमने आगे कैसे करना है। जैसे हम जो नीचे से चलेंगे, क्योंकि ज्वलित जो प्रॉब्लम होती है नीचे ग्राउंड में होती है, शहर की बात नहीं है। हम हर एक वार्ड में 50-50 बंदों की एक कोऑर्डिनेशन टीम बना के एक वहाँ का प्रेसिडेंट बनाएंगे, सभी वार्ड वाइज। वो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की क्या प्रॉब्लम, कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, आती ही नहीं है। जैसे 47 सेक्टर में सीवरेज की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, तो साथियों ने डाली वहाँ पे लिखी। इस तरह से हम सारे शहर की प्रॉब्लम, जब सब जगह ग्रुप बन जाएंगे, सब जगह के वार्ड प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो सारे शहर की प्रॉब्लम्स को अच्छा उठाना, ढंग से उठाना अच्छा हो जाएगा। हर जगह से जब 20-50 लोग आएंगे तो प्रशासन को भी इससे पूरा उसका दबाव पड़ेगा, जो कॉरपोरेशन में अधिकारी बैठे हैं, और लोगों में भी इसका अच्छा प्रभाव जाएगा। स्ट्रक्चर को लेकर के अभी हम बात कर, हाँ, मैं स्ट्रक्चर को लेकर कर रहा हूँ। हम सबसे पहले इसके कल 15 बॉडी के बाद हमने हर एक वार्ड में 50 मेंबरों की कमेटी के साथ एक प्रेसिडेंट बनाएंगे। फिर उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे हम, ठीक है, 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे जी। फिर उसके साथ बॉडी की, वो हमारी 15 मेंबरों की बॉडी जो फैसला करेगी, उतने ही जनरल सेक्रेटरी 8 या जनरल सेक्रेटरी 8 वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। कुछ एडवाइज़र भी बनेंगे, कुछ समाज के ऐसे लोगों से जो रिटायर हो चुके हैं उनको सीनियर एडवाइज़र लेंगे, बुद्धिजीवी लोगों को, क्योंकि ऐसे शहर को दोबारा एक नंबर पे लेके जाना है। उस हिसाब से सभी को साथ जोड़ने की चेष्टा करेंगे। इट इज़ एक बड़ा अच्छे ढंग से बड़ा अच्छे विचार करके, बड़े लाइक माइंडेड लोगों को साथ जोड़ के ये सारा कुछ, सारी ये बॉडी इसकी बन के बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। तो घोषणा कब तक हो जाएगी? और जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम बनाएंगे, तो ब्लॉक भी है, हाँ जी, और भी है, बूथ टाइप के भी हैं, तो बिल्कुल, तो बूथ लेवल पे भी बनाएंगे आप? ये डिपेंड करेगा जी, अब आगे कैसे जो सारी कमेटी कोऑर्डिनेशन जो फैसला करेगी उस हिसाब से करेंगे। हर वार्ड में तो अभी डिसाइड हो ही गया, हर वार्ड में 50 आदमी लेके उस वार्ड की प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। प्रशासन के अच्छे
मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, जैसे आजकल कोरोना का है उसकी अवेयरनेस भी करेंगे, किसी को कोई ज़रूरत है मेडिकल एड की वो भी करेंगे। हर जगह के आप जैसे कोई बर्बाद ना करे, लॉकडाउन का आ गया कोई ऐसा, तो वहाँ पे लंगर आदि की व्यवस्था भी करेंगे। जो सामाजिक काम है, जो सामाजिक काम है, इस पर के सब सामाजिक काम। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये एक तरह से, जिस तरह से आप लोग कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और ऐसे में लगता है कि एक समानांतर जो है वो जो है पार्टी खड़ी हो रही है। वैसे तो आप लोग गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के समानांतर ये संगठन है। नहीं, ऐसा हम नहीं समझते कि समांतर है, लेकिन ये है एक और एडिशन है ये। आप देखिए ना जी, कई पार्टियों में, अब बीजेपी की बात कीजिए, उनके कई संगठन साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई संगठन बनाए हुए हैं। हम कोई समांतर नहीं ले रहे, लेकिन ये जो जिसकी सोशल की होती है, कोई पॉलिटिकल गतिविधियों में कम आता है, सोशल में ज़्यादा आता है। कई बंदों का अपना होता है कि हम शहर को दोबारा 19 नंबर से 1 नंबर पे लेके आना है, उसमें लाइक माइंडेड बंदे वैसे भी आते हैं। अब जब हमने शुरू किया, हमने 50 सेक्टर में, मुझे गार्डन में बंदे मिले, वो कुछ बीजेपी माइंडेड थे, कहते नहीं जी हम अपने एक सेक्टर की प्रॉब्लम के लिए हम आपके साथ चलेंगे, हम साथ गए। ये कोई ऐसा नहीं है समांतर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है भी जिसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कुछ थोड़ी सी अपनी उनको जो असुरक्षा की भावना निकल रही है। जैसे नो डाउट हमें जैसे थोड़ा सा साइड लाइन किया गया कांग्रेस से, तो शायद उनके मन में ये सारे विचार अफवाह फैला रहे हैं ऐसे। जो व्यक्ति विशेष है, जिनके लिए कांग्रेस में जो भी काम होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे आपके ऊपर, या पहले से नाराज चल रहे? उनकी नाराजगी या खुशी का हम पे तो कोई इतना खास फर्क है नहीं जी। अगर वो सब हमारे साथ ठीक होता तो छाबड़ा जी को उतारा ही क्यों जाता। चलो उतारा तो एक परिवर्तन पर नियम है प्रकृति का, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से ऐसे बिल्कुल ही आइसोलेट ना किया जाता। हमें किसी कमेटी में नहीं बनाया जाता, कुछ में नहीं जाता, लेकिन हम तो फिर कांग्रेस का काम ही कर रहे हैं। कल राम दरबार में बाबा साहब की अपना जयंती के उपलक्ष्य में एक वहाँ पे फंक्शन था, तो पूर्व अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे गए थे छाबड़ा जी, मैं जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के तौर पे ही वहाँ पे गया था। अब लोग तो बुला रहे हैं, काम तो होना, और जगह कांग्रेस ने कहीं फंक्शन किए नहीं, तो कम कर रहे हैं, बात तो पार्टी की हुई है। हैरानी की बात है कि भीमराव को लेकर के जो जयंती हुई उसमें कांग्रेस की ओर से लगता है कुछ हुआ नहीं तो पहले प्रेस नोट भी आ जाता था, इस बार तो प्रेस नोट भी नहीं आया। और ये बड़े अफसोस की बात है। हो सकता है शायद चावला जी बीमार है, शायद इसलिए ना कर पाए हों, लेकिन बाकी TCC तो थी वहाँ पे। अगर हम गवर्नर को मिलने जा सकते हैं तो हम ये प्रोग्राम भी कर सकते थे। अब मुझे जो पता चला, कल मैं देखा अखबारों में, तो बीजेपी की स्टेटमेंट थी, उन्होंने 77 बूथ पे, ये 77 बूथ पे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की का फंक्शन किए हैं। हमारा एक हुआ राम दरबार, वो छाबड़ा जी के नेतृत्व में हुआ है। ये थोड़ी प्रॉब्लम तो वर्कर को आ ही रही है, टूट रही है, पार्टी को नहीं देख रहे ऐसे, तो नाराज़गी हो इसमें मैं समझता नहीं। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम कर रहे हैं, हमें नाराज़ होना चाहिए। अच्छा, ये मेरी कई दिन पहले बात हुई थी आपसे, हमने आप एक से सवाल किया था कि ये युवराज कौन है। तो एक तो ये बताइए कि युवराज का पता चला कि वो कौन है। दूसरी बात कि आजकल कांग्रेस में एक परिपाटी शुरू हो गई कि युवराज से आशीर्वाद लेते हैं, ये कौन है आशीर्वाद देने वाला युवराज? मैंने आपको पहले भी बोला था, ये तो या चावला जी बता सकते हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं। वो ऑथोराइज प्रवक्ता हैं सारे, वो बोल सकते हैं। अब उनको पता होगा जो आशीर्वाद लेते हैं या कैसे है। मेरी नॉलेज में ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा कुछ। ऐसा तो नहीं कि जो ये चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा है युवराज का आशीर्वाद लेना पड़ जाए? नहीं, मैं नहीं समझता जी ऐसा। हमें किसी की आशिया में तो जनता का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए भी चंडीगढ़ में इसको 1 नंबर के लेके जाए। हम कौन सा राजनीति करने आए? चलिए, आप आशीर्वाद युवराज से नहीं लेंगे, युवराज को आशीर्वाद देंगे कि नहीं? अब आशीर्वाद देने की बात जब होती है तो अब बंदा अगर बड़ा कोई छोटा आता तो हमारी संस्कृति है, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये मोर्चा गैर राजनीतिक है, तो इसमें तो कोई भी आ सकता। हाँ, कोई संभावना नहीं। यानी युवराज को यहाँ से आशीर्वाद भी नहीं मिलने वाला क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।